रिश्ता। सीमा सपनों में खोई हुई थी। तभी विनोद जी ने रोज की तरह आवाज़ लगानी शुरू कर दी। सीमा, बेटी उठो, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो जल्दी से उठकर अपने हाथों की कॉफ़ी बनाकर पिला दो। तुम जानती हो ना, जब तक तुम्हारी बनाई कॉफ़ी नहीं पीता मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। सीमा ने चादर सिर से हटाई और नींद में बड़बड़ाई, क्या पापा, अब तो आपकी बहू आ गई है, फिर मेरी नींद क्यों ख़राब कर रहे हैं? चाय चाहिए तो जाकर अपनी बहू से लीजिए, मुझे सोने दीजिए। पर विनोद कहाँ मानने वाले थे। जब तक उन्होंने सीमा को उठा नहीं दिया तब तक उन्होंने चैन नहीं लिया। गुस्से में सीमा उठ बैठी और बोली, सोचा था बहू के आने के बाद आप सुबह सुबह मुझे उठाना छोड़ देंगे, लेकिन आपको तो जैसे मुझसे दुश्मनी ही है। क्यों जगाया मुझे? जाइए, मैं कॉफ़ी नहीं बनाती। विनोद जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, ठीक है, फिर मैं जो तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ बहू को दे देता हूँ। क्या गिफ्ट? पहले बताना था ना कि गिफ्ट लेकर आए हैं। इतना कहते ही सीमा फुर्ती से बिस्तर से उठी और बोली, आपकी कॉफ़ी अभी लेकर आती हूँ पापा। और फिर रसोई की ओर दौड़ पड़ी। विनोद जी उसकी ओर देख रहे थे, चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में हल्की सी नमी। मन ही मन सोचने लगे, एक दिन यह लाडली मुझे छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी, फिर इसके हाथ की कॉफ़ी कहाँ से मिलेगी? वह अपने ही विचारों में खोए हुए थे। सीमा कॉफ़ी लेकर सामने आ गई और बोली, क्या बात है पापा, फिर से मुझे ससुराल भेजने के ख्वाबों में खो गए क्या? मैंने आपको कितनी बार कहा पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर मैं चली गई तो आपको कॉफ़ी कौन बनाकर देगा? बेटी के ये मासूम बातें सुनकर विनोद जी मुस्कुराए। इधर रोशनी भी बाप बेटी के इस प्यार भरे रिश्ते को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। रोशनी के परिवार में ससुर विनोद जी, ननद सीमा और पति आज़ाद थे। अभी उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन घर में आकर उसने जो कुछ देखा उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सीमा का व्यवहार देखकर उसे अपनी ननद की चिंता होने लगी थी। माँ के जाने के बाद पिता और भाई के असीम लाड़ प्यार में सीमा को कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया था। वह अपने जूठे बर्तन तक नहीं उठाती। अगर उसे पानी पीना होता तो रोशनी को आवाज़ लगाती, और जब रोशनी उसे किसी काम के लिए कहती तो वह अनसुना कर देती, जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं हो। सीमा अब शादी की उम्र में पहुंच चुकी थी। ऐसे में उसके लिए घर के कामों का ज्ञान होना जरूरी था। मगर माँ जिंदा होती तो यही बातें प्यार से सिखा देती, लेकिन अब जब माँ नहीं है तो यह जिम्मेदारी रोशनी के कंधों पर आ गई थी। पर रोशनी के मन में एक संकोच था, कहीं पापा यह न सोचे कि वह अपनी ननद को पसंद नहीं करती है या इसे ताने देती है। असल में तो वह सीमा का भला ही चाहती थी, ताकि आगे चलकर ससुराल में उसे कोई तकलीफ न हो। लेकिन अगर उसने सिखाने की कोशिश की तो कहीं गलत सब मतलब ना निकाल लिया जाए। यह सोचकर चाहकर भी वह खुलकर कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन उसने यह बात अपने पति आज़ाद को साझा किया। देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सीमा की आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूँ। कल को जब उसकी शादी होगी तो यह सब ससुराल में नहीं चलेगा। चाहे लड़की कितनी भी समझदार हो, फिर भी ससुराल में किसी न किसी बात पर सास ताने देने से बाज नहीं आती। ज़रूरी तो नहीं कि सीमा को वैसा ही ससुराल मिले जैसा मुझे मिला है। अपनी तरह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ फिर घर संभालने की, रोशनी ने धीरे से कहा। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे एक चूक हो ही जाती है। ऐसे समय में पापा बहुत प्यार से समझा देते हैं, लेकिन सीमा को तो घर गृहस्थी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे चिंता होती है कि कहीं ससुराल में उसे इस वजह से परेशानी ना उठानी पड़े। इसलिए चाहती हूँ कि वह अभी से घर में कुछ काम सीख ले, तो आगे उसके लिए आसान होगा। आज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम उसकी भाभी हो और बड़ी भाभी तो माँ के समान होती है। अब तुम उसे सिखाओ, यही सबसे अच्छा होगा। रोशनी ने हल्की सांस भरते हुए कहा, यही तो परेशानी है। मैं चाहती हूँ कि वह सीखे, पर वह सीखना ही नहीं चाहती, और अगर मैं ज़्यादा जोर दूंगी तो उसे लगेगा कि मैं उस पर हुक्म चला रही हूँ। फिर पापा भी हैं,
आप तो जानते हैं कि वह सीमा से कितना प्यार करते हैं। कहीं उन्हें यह न लगे कि मैं उसे ताने देती हूँ या उस पर हावी होती हूँ। आज़ाद ने हंसते हुए कहा, साफ साफ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। रोशनी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बस इतना कि आप पापा से इस विषय में बात करें। उन्हें समझाइए कि सीमा अब शादी लायक हो गई है और उसे घर के कामों का ज्ञान होना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि यह सब सिखाऊं, लेकिन आपकी अनुमति और पापा की सहमति से। आज़ाद मुस्कुराते हुए बोला, रोशनी तुम भी कमाल करती हो। पापा तुम्हें मना थोड़ी करेंगे। जो कुछ भी तुम कर रही हो वो तो सीमा की भलाई के लिए ही है। रोशनी ने हल्के स्वर में कहा, हाँ हाँ, फिर भी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीमा मेरी बात को अनसुना कर देती है। लेकिन पिताजी की बात वो ज़रूर सुनेंगी। जब तक उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक यह कार्य संभव नहीं लगता। रोशनी ने कहा, बेटी के लिए तो बहू की यह चिंता सुनकर विनोद जी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने बहू की सोच अच्छी लगी, नीयत सच्ची थी और भाव बिल्कुल उचित थे। उधर आज़ाद और रोशनी बैठे आपस में बात कर रहे थे कि तभी नीचे से किसी के खांसने की आवाज़ आई। दोनों ने चौंक कर नीचे झाँका तो देखा कि विनोद जी वहीं खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। क्या विनोद जी को बहू का यह प्रस्ताव अच्छा लगेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।